जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स के और बहुत सारे आपके जो भी संदेह है मन में आपके उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। ज़्यादातर कमेंट्स मुझे पीआरटी, टीएसटी, पीएचटी और साथ में जीएसए और लाइब्रेरियन के पद के लिए जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिए थे उनके संबंध में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मुझे ज़्यादातर प्रश्न रिजल्ट के संबंध में थे और कुछ प्रश्न आपके रोजगार मेला के अवसर के लिए थे। ये बात सच्चाई है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रोजगार मेला के अवसर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी जानकारियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं जो कि मैंने आपको पहले भी आपको जानकारी दे रखी है। क्योंकि अभी डेट क्लियर नहीं है आपके रोजगार मेला को लेकर के, तो ये अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ही आपके रोजगार मेला होने वाले हैं और जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके रोजगार मेला के अवसर पर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। क्योंकि केवीएस हेडक्वार्टर से ये स्पष्ट रूप से जवाब आया था कि आपके जो रिजल्ट्स हैं अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी और बहुत शीघ्र आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं वो उसके अनुसार आपके जो रोजगार मेला है जो कि इस महीने में होने वाले हैं वो 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य में जो रोजगार मेला है उसको एक तरीके से प्रस्तावित किया जा सकता है और शायद उसी के अवसर पर आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकेंड बात करते हैं केबीएस के जीएसए और लाइब्रेरियन पद के लिए काफ़ी मुझे कमेंट देखने को मिले थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे जीएसए के लिए, तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो अभी तो फिलहाल के लिए जो भी हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो कि केबीएस में निकले हुए थे उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं। और साथ में ही अपनी जो भी केबीएस अपना जो भी प्रोसेस बचा हुआ है जैसे एलडीसी का हो गया और जो ट्रांसफ़र था इन सभी चीज़ों में अभी लगा हुआ है। फिलहाल के लिए अगर हम जीएसए एंड लाइब्रेरियन की अगर बात करें तो देखिए आप सभी को पता है कि जो भी हमारे केवीएस के लाइब्रेरियन के पद के लिए जो बच्चे हैं, देखिए उस पर सीधे तौर से एक कोर्ट केस चल रहा है। हालांकि जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें किसी प्रकार से भी अभी स्टे नहीं आया है आपके रिजल्ट लेकर के। तो ये आप मान के चलिए अगर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो हमारे जीएसए एंड लाइब्रेरियन का भी रिजल्ट साथ में ही डिक्लेयर होने वाला है। इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें किसी प्रकार से भी स्टे नहीं आया है, ये चीज़ आपको मान के चलना है। डोंट वरी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज है 10 अक्टूबर और आज के डेट में ही आपके जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं वो उसकी सुनवाई होने वाली है। हालांकि जो कोर्ट केस किया गया था वो किसी एक विशेष पद पे नहीं किया गया था, पूरे केबीएस के ऊपर किया गया था। क्योंकि चीटिंग का जो मामला था वो केबीएस के ऊपर ही डाल दिया गया था। तो फिलहाल आज की डेट में सुनवाई है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल में कोई भी स्टे नहीं आया आपके रिजल्ट के ऊपर। काफ़ी तो मुझे कमेंट देखने को मिले थे। अब बात करते हैं हमारे पीआरटी, टीएसटी, पीएचटी एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए आप सभी को पता है कि पीआरटी एंड टीएसटी, पीएचटी एस्पिरेंट्स के लिए मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले प्रोवाइड कर रखी है। टीएसटी, पीएचटी कैंडिडेट्स के लिए अगर मैंने बताया है तो वो है एलडीसी का प्रोसेस। जैसे ही एलडीसी का प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारे टीएसटी, पीएचटी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजल्ट को आउट कर दिया जाएगा। प्लस पीआरटी कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी लाइब्रेरियन के पद के लिए सेम उसी तरीके से पीआरटी के लिए भी चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये आप मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और पीआरटी पर भी किसी प्रकार से भी रिजल्ट को रोकने के लिए स्टे नहीं आया है। तो आप मान के चलिए कि अगर रोजगार मेला के अवसर पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो पीआरटी, टीएसटी, पीएचटी, जीएसए, लाइब्रेरियन ये सारे पदों के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल एकदम प्रिपेयर बने हुए रखें हैं, बस इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर डालना है। ट्रांसफ़र पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ट्रांसफ़र प्रोसेस से लेकर के कोई भी संदेह नहीं बचा है। क्योंकि ट्रांसफ़र प्रोसेस से रिलेटेड केबीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया था जिसमें लिखा था क्लोजर ऑफ द एनुअल ट्रांसफ़र। सेकंड बचता है आपका एलडीसी। तो एलडीसी का प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है, कुछ अभी बाकी बचे हुए हैं क्योंकि काफ़ी एक्टिव है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर आपके एलडीसी के जो बचे हुए प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जैसे कि टीसी टू पीएचटी अभी चल रहा है एंड अभी पीआरटी टू हेडमास्टर जॉब का मामला चल रहा था, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है। एंड पीआरटी टू टीएसटी जिन भी कैंडिडेट्स ने एलिजिबिलिटी रखते हैं टीएसटी के लिए तो उनके लिए भी अभी थोड़ी बहुत अभी एलडीसी के प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए रिजल्ट। देखिए रिजल्ट का सीधे तौर से आपके चुनाव से है मुद्दा, समझ में आया ना। रिजल्ट एंड चुनाव आपस में एक तरीके से मिक्स हो गए हैं। ये है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आ चुकी है और ये आपको मानना पड़ेगा। और इसका प्रयास यही किया जा रहा है कि आपके रिजल्ट को 2024 तक खींचा जाए और इसी चक्कर में ही आपके रिजल्ट को रोका गया है। हालांकि जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं कुछ विशेष पदों पर ही रिजल्ट चल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करना होता तब डिक्लेयर कर दिया होता। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि चुनाव में अगर 2024 तक इसको रोका जा सकता है, यानी अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रोका जा सकता है तो वो अपने जो
चुनाव का जो प्रपत्र होगा जिसमें वो दिखाएंगे सारा कुछ, तो वो दिखा पाएंगे कि हमने इतने जॉब्स अभी हाल ही में दिए हैं। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपकी राजनीति वगैरह चल रही है। अब लास्ट जो पॉइंट बचता है वो है कोर्ट केस। देखिए कोर्ट केस की अगर हम बात करें तो कोर्ट केस तो बहुत सारे चल रहे हैं, है ना। मैंने आपको सारे के सारे विद प्रूफ एंड जो भी उसकी डायरी नंबर वगैरह होती है एंड आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आप जा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कोर्ट केस में अभी तक कोई भी स्टे नहीं है रिजल्ट पे। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि कोर्ट केस के वजह से आपके रिजल्ट रुके हुए हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कोर्ट केस रिजल्ट को तभी रोक सकता है जब आपके कहीं से भी स्टे आ जाता है आपके रिजल्ट के संबंध में, जो कि आपने देखा कि जो बीएड के एडवोकेट्स हैं उन्होंने कहा भी था कि आपको रिजल्ट पे स्टे लाने के लिए उन्होंने मांग भी करी थी, जिसके लिए उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला था। फिलहाल के लिए आपने देखा है कि बिहार सरकार भी इस राजनीति में हुई है ना। हालांकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को काटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें राजनीति चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। ठीक है, तो बीएड कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें, देखिए बिल्कुल चांसेस हैं कि उनको पीआरटी में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सच्चाई के रूप में देखा जाए तो 90% चांसेस हैं कि पीआरटी में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। 10% चांस अभी भी है बीएड के पास में, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में किसी प्रकार से सुधार करती है या फिर इस पर किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित होता है असेंबली में, तो है ना। यानी गवर्नमेंट अगर कॉर्पोरेट करती है तब शायद पॉसिबल हो सकता है कि बीएड पीआरटी में आ जाए, अन्यथा ये पॉसिबल अब नहीं होने वाला है। दो ही तरीके हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सुधार करती है, सेकंड आपके कोई प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, तो इन दो तरीके से बीएड पीआरटी में आ सकता है। अब रही बात आपके रिजल्ट के संबंध में, तो रिजल्ट को लेकर के बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद यही है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं इस अक्टूबर में 30 अक्टूबर के आसपास में आपके रिजल्ट दे दिए जाएंगे, जैसा कि एक्सपेक्टेड किया गया है कि इसी महीने में 22 से 30 अक्टूबर के मध्य में रोजगार मेला प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उसी अवसर पर ही आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो आज है 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर है और आज एक कोर्ट केस की सुनवाई है। जो भी नया अपडेट होगा आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट केस के संबंध में। फिलहाल के लिए जो भी परिणाम होगा वो तो आपको बताया जाएगा, क्या कुछ उसमें मामला निकल कर आता है। हालांकि बहुत से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो ये कोर्ट केस है 10 अक्टूबर वाला थोड़ा सा गंभीर मामला चल रहा है क्योंकि चीटिंग से रिलेटेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टे आ सकता है रिजल्ट के संबंध में। फिलहाल के लिए अभी कोई स्टे नहीं है रिजल्ट पे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके रिजल्ट रुके हुए हैं, लेकिन जो भी है उसका अपडेट होगा, जो भी नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिससे कि इससे रिलेटेड आपके रिजल्ट के संबंध में, कोर्ट केस के संबंध में जो भी नई जानकारी हो आप तक पहुंचाया जा सके और आप भी जो भी नए अपडेट्स हों उससे अवगत रह सके। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि दूसरे बच्चों को भी जानकारी प्राप्त हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।